अमेरिका के दौरे पर गया एक शरीफ। अमेरिका से कुछ दिन पहले लौटा एक शरीफ। दो शरीफों के बीच फंस गया फिर पाकिस्तान। जी हां, भारत के खिलाफ आग उगलने वाला पाकिस्तान एक बार फिर सियासी बवंडर में फंसता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना के चीफ राहिल शरीफ आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ राहिल शरीफ पाकिस्तान सरकार से नाराज हैं, नवाज शरीफ के काम करने के तरीके से नाराज हैं, तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ सरकार में सेना के दखल से भड़के हुए हैं। राहिल शरीफ के अमेरिका दौरे से भी नाराज हैं वो। ये बात अलग है कि नवाज शरीफ की इतनी हिम्मत नहीं कि खुलकर वो अपनी नाराजगी दिखा सके। सिर्फ कहने को इस लोकतांत्रिक देश में चुनी हुई सरकार है। सच्चाई यह है कि आर्मी चीफ के सामने यहाँ के प्रधानमंत्री की बोलती बंद होती है। ऐसे में एक कमजोर प्रधानमंत्री का काउंटडाउन फिर शुरू होने की आशंका है। जैसे परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटाया, वैसे ही राहिल शरीफ के भी मंसूबे नजर आ रहे हैं। देखिए पाकिस्तान में फिर तख्ता पलट। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात पाकिस्तान में तख्ता पलट की गहराती आशंका की। पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बाकायदा बयान जारी करके नवाज शरीफ सरकार को सही ढंग से काम करने के लिए कहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सेना का मुखिया इस हद तक सरकार पर दबाव बनाने लगे तो आगे क्या होगा। हालात ये हैं कि पाकिस्तान के न्यूज चैनलों में भी तख्ता पलट पर चर्चा होने लगी है। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है कि सेना का चीफ विदेश दौरे पर हो और उस देश का प्रधानमंत्री उस दौरे से नाराज हो जाए। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है कि उसका प्रधानमंत्री अमेरिका जाए और मीडिया कहे नवाज शरीफ से बात करके क्या फायदा, बात करनी है तो सेना के मुखिया राहिल शरीफ से करो। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है कि जिस देश का दौरा खुद उसका प्रधानमंत्री करके आया, उस देश में बिना बुलाए आर्मी चीफ भी पहुंच जाए। बंटवारे के बाद भारत को पड़ोसी के तौर पर मिला पाकिस्तान किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उस पर पूरी दुनिया की नजर है। जनरल राहिल शरीफ इस वक्त अमेरिका के दौरे पर है। बिना निमंत्रण अमेरिकी नेताओं के सामने जाकर कश्मीर का राग अलाप रही। लेकिन पाकिस्तानी अखबार द डॉन के मुताबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ के अमेरिका और सऊदी अरब दौरे से नवाज शरीफ नाराज है। नवाज शरीफ को लग रहा है जब वो इन देशों का दौरा कर चुके हैं तो फिर राहिल क्यों गए, वो भी तब जब राहिल शरीफ को विदेश दौरे का न्योता तक नहीं दिया गया। नवाज शरीफ चाहते हैं कि अगर सेना के मुखिया के तौर पर राहिल शरीफ को विदेश जाना ही है तो ऐसे देशों में जाएं जहां वो नहीं गए। ये ताजा हालात गवाह हैं कि पाकिस्तानी सरकार और सेना के बीच दरार बढ़ती जा रही है। वो चाहती है कि राहिल शरीफ साहब जहांगीर करामत की तरह या तो खुद इस्तीफा देके चले जाएं या फिर पार्लियामान के जरिए कोई इस किस्म की करारदाद या इस किस्म की कार्रवाई की जाए कि उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाए। जाहिर है पाकिस्तान में तेजी के साथ हालात तख्ता पलट की ओर बढ़ रहे हैं। इस आशंका को 10 नवंबर को उस वक्त भी बल मिला जब कोर्प्स कमांडरों की बैठक में पाकिस्तानी आर्मी ने नवाज शरीफ सरकार के खिलाफ बाकायदा एक बयान जारी कर दिया। इस बैठक की अध्यक्षता खुद आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने की थी। बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया, जनरल राहिल शरीफ चाहते हैं कि पाकिस्तान सरकार ऐसे फैसले ले जो लंबे वक्त में देश की तरक्की के लिए काम आए। पाकिस्तान सरकार को देश में शांति के लिए कदम उठाने चाहिए। आप अंदाजा लगाइए, क्या ये एक लोकतांत्रिक देश में हो सकता है? क्या चुनी हुई सरकार को सेना का मुखिया ऐसे निर्देश दे रहा है जैसे वही देश का सबसे बड़ा नेता हो, सबसे बड़ा चेहरा हो?
जनरल राहिल शरीफ की सरकार को नसीहत देने का यह मुद्दा पाकिस्तानी संसद में भी उठा। नेशनल असेंबली में नेता विपक्ष खुर्शीद शाह ने इस पर ऐतराज जताते हुए सीधे कहा कि पाकिस्तान में तख्ता पलट होने पर वो नवाज शरीफ का साथ देंगे। यार पे जो कुछ छापा गया है, इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन दो शरीफों में कुछ गड़बड़ हुई। आई एम विद सिविलियन शरीफ। नवाज शरीफ का विरोधी होने के बावजूद खुर्शीद शाह का यह बयान पाक सेना और सरकार के बीच तल्खी का सबूत है। यह अलग बात है कि खुर्शीद शाह के बयान के बाद उनकी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के मुखिया आसिफ अली जरदारी को सेना के बचाव में उतरना पड़ा। अब जरदारी ने अपने सभी नेताओं को निर्देश दिया है कि कोई भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बयान नहीं देगा। बावजूद इसके पाकिस्तानी चैनलों में सेना और सरकार के बीच बढ़ता टकराव बड़ी बहस का मुद्दा बना हुआ है। जब आपके पास नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी है कैबिनेट की, जब आप इनफॉर्मली एक फोरम बना हुआ है वफाकी सतह पे, जहां हम देखते हैं कि हफ्ते में 2-2, 3-3 बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनकी पूरी टीम और वजीर आजम की पूरी टीम मिलते हैं और वो सारी बातें वहां पे जेर बहस लाते हैं। अगर इसके बावजूद भी मामला हल हो पा रहे थे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोर कमांडर्स की मीटिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर को खत लिख सकते थे, अपनी रिपोर्ट भेज सकते थे और अपने रिकमेंडेशन भेज सकते थे। और आर्मी की इनपुट बड़ी जरूरी है इस सारे मामले में। लेकिन वो प्रेस रिलीज जारी हुआ जैसे लगा ये कि हुकूमत अपना काम नहीं कर पा रही और फौज अपना काम कर पा रही है। और इस बहस के बीच नवाज शरीफ बैकफुट पर है। जनरल राहिल शरीफ के बयान के बाद ये मांग उठी थी कि संसद का संयुक्त सत्र बुलाकर जनरल के बयान की निंदा की जाए, लेकिन नवाज शरीफ ने इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत नहीं हुई। जबकि जनरल राहिल शरीफ के बयान के बाद सरकार ने जवाब दिया था कि उसकी जवाबदेही पाकिस्तान के लोगों के प्रति है। जाहिर है राहिल शरीफ से नाराजगी के बावजूद नवाज शरीफ बेबस है, वो कुछ कर नहीं सकते। इस बीच हर रोज जनरल राहिल शरीफ अपना कद बढ़ा रहे हैं, नवाज शरीफ को सीधी टक्कर दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। ये पहली बार नहीं है जब सेना का वर्चस्व देखने को मिला, बल्कि सेना ने तो शासन भी किया है कई सत्ताधारियों को हटाकर। पाकिस्तान में अब तक 3 बार तख्ता पलट हो चुका है। ये पाकिस्तान का इतिहास है। 1958 से 1971 पहली बार अयूब खान, याया खान, उसके बाद जियाउल हक 1977 से 1988, और फिर आपको याद होगा हाल ही में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनको हटाकर सत्ता हासिल कर ली थी। 99 से 2008 तक वो काबिज रहे पाकिस्तान की सत्ता पर। 68 साल में से 23 साल तक पाकिस्तान में सेना का शासन रहा है। 1947 में जब बंटवारा हुआ था और उसके बाद जो सरकार बनी थी वो 11 साल तक चली। 11 साल तक लोकतांत्रिक सरकार चलती रही, लेकिन उसके बाद अयूब खान ने सत्ता को 1958 में हथिया लिया था। यहां पहली बार सेना आ गई थी सत्ता में या ताकत में। 1960 में अयूब खान ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। आपको याद होगा हाल में जैसे परवेज मुशर्रफ ने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया, ऐसे ही 1960 में अयूब खान ने खुद को घोषित किया था। 69 में जनरल याया खान ने अयूब खान को बेदखल किया। सत्ता की मारामारी पाकिस्तान में हमेशा चलती रहती है। फिर 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री बने थे, बड़े लोकप्रिय नेता थे उस वक्त के, और उन्होंने जियाउल हक को सेना का प्रमुख बनाया था। लेकिन 1977 में जनरल जियाउल हक ने भुट्टो का तख्ता पलट कर दिया। न सिर्फ तख्ता पलट किया बल्कि 1979 में भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया था। फिर इनकी बेनजीर भुट्टो इनकी बेटी थी। 1999 में नवाज शरीफ का परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया था और नवाज शरीफ को बेदखल कर दिया गया था, बल्कि उन्हें जाना पड़ा था देश छोड़ के। लंबे समय तक वो देश से बाहर रहे थे। 2008 तक परवेज मुशर्रफ शासन करते रहे, सेना का शासन रहा। अब सवाल खड़ा हो रहा है एक बार फिर, नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। 2015 में क्या होगा जब राहिल शरीफ एक बार फिर अपना दबदबा बढ़ाते दिख रहे हैं? क्या पाकिस्तान में फिर होगा तख्ता पलट? क्या पाकिस्तान की विदेश नीति जनरल राहिल शरीफ तय करेंगे? क्या पाकिस्तान सरकार के फैसले जनरल राहिल शरीफ लेंगे? इन सवालों के जवाब पाकिस्तान में बन रहे माहौल में छिपे हैं। पिछले 2 साल में पाकिस्तान में सेना प्रमुख राहिल शरीफ ने अपना कद बहुत बढ़ा लिया है।
हालात ये हैं कि पाकिस्तान के कई शहरों में राहिल शरीफ के पोस्टर ऐसे लगाए जाते हैं जैसे वो कोई नेता हों। स्कूलों में, सरकारी दफ्तरों में राहिल शरीफ की तस्वीरों को प्रचारित किया जा रहा है। यहाँ तक कि राहिल शरीफ की फोटो लगाकर घरेलू सामान तक बेचे जा रहे हैं। मीडिया को भी कहा जा रहा है कि सेना के खिलाफ कोई बयानबाजी न दिखाई जाए। राहिल शरीफ साहब वहाँ पे थोड़ा सा एक डील करने गए हैं कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का दबाव मत डालिए, भारत जो है हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, और इस प्रकार का कुछ समझौता कर रहे हैं ताकि अमेरिका से आने वाले जो फाइनेंशियल एड है उसमें कोई रुकावट ना हो। राहिल शरीफ की बढ़ती लोकप्रियता के बीच सियासी हलकों में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। सेना का नवाज पर दबाव। नवाज शरीफ अपनी ही सरकार की नीतियों को लागू नहीं कर पा रहे। पाक सेना के दबाव में भारत के साथ बातचीत के दौरान कश्मीर मुद्दा नहीं छोड़ पा रहे। कार्रवाई उन्हीं गुटों के खिलाफ हो रही है जिन्हें सेना निशाना बनाना चाहती है। भारत के खिलाफ काम कर रहे आतंकी गुटों पर नरमी बरती जा रही है। अफगानिस्तान में हमले करने वाले तालिबानी गुटों पर कार्रवाई नहीं की जाती। हक्कानी नेटवर्क को हर तरह की मदद की जाती है। जाहिर है नवाज शरीफ जोखिम भरे फैसले लेने से डरे हुए हैं। उन्हें भी तख्ता पलट होने की आशंका सता रही है। नवाज शरीफ साहब नाला थे। फौज जो कर रही थी वो ये समझ रहे थे कि उनका जो स्पेस है उसको कम किया जा रहा है और तमाम मामलात में फौज ने टेक ओवर कर लिया है, तो वो इस बात पर खफा थे। लेकिन जो राहिल शरीफ साहब का हालिया दौरा सऊदी अरब है, इसने तो बिल्कुल जलती पर तेल का काम किया। वो बहुत खफा हुआ। तख्ता पलट का पाकिस्तान का अपना इतिहास रहा है। नवाज शरीफ के लिए मुश्किल ये है कि पाकिस्तान की जनता भी राहिल शरीफ की फैन है। ट्विटर पर राहिल शरीफ के समर्थन में बातें ट्रेंड कराई जाती हैं। राहिल शरीफ का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की जाती है। वैसे इसमें पाकिस्तानी सेना के हाथ से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में तख्ता पलट की आशंका पर हमारी खास पेशकश। नवाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना में दूरियां 1.5 साल पहले से ही बढ़नी शुरू हो गई थी। सेना इस बात से भड़की हुई थी कि नवाज शरीफ PM मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने दिल्ली क्यों गए। इसके बाद बिगड़े हालात आज तक सामान्य नहीं हो पाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कितने बेबस और कमजोर हो चुके हैं, इसका एक और सबूत मिला था अक्टूबर में। जनरल राहिल शरीफ ने नवाज शरीफ की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले उनके पर कतर दिए थे। सेना ने दबाव डालकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज को हटाने का फैसला तो लिया ही, ISI चीफ रिजवान अख्तर को भी नवाज शरीफ के साथ भेज दिया। जाहिर है पाकिस्तान की सेना अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर और पिटने से डरी हुई है। सूत्रों के मुताबिक नवाज सरकार से सेना उस वक्त से नाराज है जब मई 2014 में नवाज शरीफ PM मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आने के लिए तैयार हुए। उस वक्त सेना ने आखिरी तक नवाज को दिल्ली आने की इजाजत नहीं दी थी। इसके बाद इस साल रूस के उफा में हुए समझौते में कश्मीर का जिक्र नहीं होना भी नवाज को भारी पड़ा। पाकिस्तान लौटते ही नवाज शरीफ और सरताज अजीज दोनों के सुर बदल गए थे। नतीजा ये हुआ कि NSA स्तर की बातचीत हो ही नहीं पाई। अमेरिका ने भी एक प्रकार का इशारा दिया है कि उनके कानून के मुताबिक अगर पाकिस्तान में मिलिट्री एक और बार कू करने की कोशिश करती है, जैसे उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के समय पे किया था, तो अमेरिका से जितना भी उन्हें मदद मिल रहा है कानूनी तरह से वो तुरंत रुक जाएगा। वैसे भी नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तानी सेना के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। पिछली बार जब 1999 में वो प्रधानमंत्री थे, तब सेना ने उनका तख्ता पलट करते हुए उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया था। मजबूरन नवाज को देश तक छोड़ना पड़ा था। बरसों तक पाकिस्तान से बाहर रहे नवाज सेना की इजाजत के बाद ही वापस लौट पाए थे। प्रधानमंत्री पद की अपनी इस पारी में नवाज ने कई बार सेना के सामने घुटने टेके हैं। पिछले साल जब पाकिस्तान के लोग उनकी सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, तब सेना ने दखल दिया था। इस दखल के बाद ही नवाज की कुर्सी बच पाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। ऐसे में राहिल शरीफ जैसे जैसे अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं,
यह आशंका फिर से जताई जा रही है कि क्या पाकिस्तान में एक बार फिर होने वाला है तख्ता पलट। खबरों में खास का सफर यहीं तक। देखते रहिए IBN 7।